हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 लिया था, हमने उसकी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी थी। आज हम इसकी 2.2 देखेंगे और एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कब वैल्यू निकालनी है हमें? जब x बराबर हमारा 0 हो, x बराबर 1 -1 हो और x बराबर 2 हो। एक एक करके हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमें एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, कितना 5x-3 ये हमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर 0। तो हम यहाँ पे सिंपल से आपको x की जगह 0 लिख देना है, ठीक है। 5 यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टी का साइन मानते हैं, तो 5 मल्टी x की जगह क्या आ जाएगा 0 -3। तो 5 का 0 में आप मल्टी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा, -3 हो जाएगा। और 0 में -3 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, -3 ही बचेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, मतलब पहले का पहला सॉल्व हो गया। अब हम इसमें सेकेंड में क्या करेंगे, चलिए अब हम सेकेंड ले लेते हैं। तो सेकेंड में हम सिंपल पॉलिनोमियल एक ही दिया है, जो हमें वही पॉलिनोमियल लेना है, ठीक है, जो हमें 5x-3 दिया हुआ है। और सेकंड में हमें बस x की जगह हमें इसमें क्या रख देना है, -1। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, -1 और -3, हम उसके बाद -3 लिख दिया, ठीक है। 5 का -1 में मल्टी करोगे तो 5 बन जा -5, ठीक है, और -3 ज्यों कहते हो। अब आपको पता है कि माइनस माइनस के जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो -5 -3 क्या हो जाएंगे, -8, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है कि माइनस माइनस के ऐड होते हैं और आंसर माइनस में आता है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड हो गया, फर्स्ट का सेकेंड हो गया। अब हम फर्स्ट का थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमें दिया हुआ है x बराबर 2। तो सिंपल सा हमें वही पॉलिनोमियल लेना है और उसमें x की जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो x की जगह 2 रख देंगे आप, -3 दिया हुआ है। अब हम मल्टी करेंगे तो 5 2 कितना आ गया, 10 -3 और 10 में 3 यदि आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे तीनों सॉल्व हो गए। इनको आप वीडियो को पुश करके नोट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। देखिए, ये मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो मैंने बेसिक भी उसमें इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको कोई पावर नहीं दिख रही है, मतलब x की पावर, वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, 1 लिखी नहीं जाती है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 की पावर दिख रही है, इसलिए जहाँ पे 2 की पावर दिख जाए आपको तो वो हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें भी सिंपल सा हमें एक एक करके वैल्यू रखनी है और इनको आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, हम पॉलिनोमियल पहले लिख लेते हैं, 7s² - 4s + 6। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हमें इसमें s बराबर कितना रखना है, पहले में जो सेकंड का फर्स्ट है इसमें हमें s बराबर कितना रखना है, 0। तो s की जगह आप सिंपल 0 रख दें, s की जगह 0 रखा और उसका स्क्वायर चढ़ा दिया, -4, फिर s की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, फिर +6, ठीक है। अब आगे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 7 का मल्टी आप 0 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। किसी का मल्टी भी 0 में करो तो 0 ही आता है, ये आपको पता है। 4 का मल्टी आप 0 में करोगे तो भी 0 आएगा, +6। अब 6 में 0 0 2 बार ऐड करोगे तो 6 ही आएगा, है ना। तो हमारा पहले का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हम सेकेंड में क्या करना है, हमें s बराबर -3 करना है, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं ना। चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, s बराबर -3। आपको सेम वही पॉलिनोमियल लेना है और s बराबर क्या रख देना है आपको, -3। तो जहाँ जहाँ s है उसकी जगह हमें -3 रखना है। तो -3 रखा है s की जगह हमने, और उसका क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया। बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टी का साइन माना जाता है, आपको पता है ना। ये दोनों नंबर काय में मल्टी में ही होते हैं। अब 4 मल्टी s की जगह फिर क्या रखना है हमें, -3 + 6। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 मल्टी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस का भी स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यदि माइनस साइन का स्क्वायर होता है तो वो हमेशा प्लस बन जाता है, ठीक है। अभी इन दोनों का भी मल्टी करना है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, हमारे प्लस हो जाएंगे। 4 3 जा
12। अब यहाँ पे प्लस 6। अब यहाँ पे मल्टी और कर लेंगे हम, 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, अब इन तीनों को हम सिंपल ऐड कर देंगे। तो आप ऐड कर लीजिए, रबर में आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में कितना आएगा, 6 2 8 3 11, 81 आ जाएगा आपका। 6 3 9 2 11 की 1 कैरी 1 6 1 7 और 1 8। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड का थर्ड। तो सेकंड के थर्ड के लिए भी हम वही पहले सिंपल वही पॉलिनोमियल लिख लेंगे। 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, और इसमें हमें रखना क्या है, s बराबर कितना रखना है हमें, 4 है ना। s बराबर हमें 4 रखना है, तो इसमें हम s की जगह क्या रख देंगे, सिंपल सब जगह जहाँ जहाँ भी s है वहाँ 4 रख देंगे। 7 फिर मल्टी का साइन, s की जगह क्या रखा 4 और उसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 फिर मल्टी s की जगह क्या लिखना है हमें, 4 ही लिखना है, प्लस 6। अब 7 मल्टी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे भी 4 4 जा 16 प्लस 6। अब 16 का मल्टी 7 में करिए तो 112, जिसको टेबल आती है 16 की तो सिंपल कर लेगा, नहीं तो आपसे मल्टी बनते ही है ना। फिर 16 और प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये प्लस का है, हमारी प्लस का है 112, और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 112 में आप 16 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। 12 में 6 गई 6 और 10 में 1 गई 9, तो हमारा कितना बचेगा, 96 बचेगा। 96 और ये प्लस का 6 और बचा हुआ है, इन दोनों को सॉल्व किया तो 96 आया, और प्लस 6, तो 96 में आप 6 ऐड कर लीजिए, 6 6 12, कितना आ जाएगा आपका 102, ये हमारा आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे द प्रेजेंट एज, इसको अच्छे से आप समझेंगे, ये है ना, द प्रेजेंट एज ऑफ सैलीज मदर इज 3 टाइम द सैलीज प्रेजेंट एज। एक एक लाइन को आप करते चलेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ द सैलीज मदर, जो सैलीज की मदर की प्रेजेंट एज है वो क्या है, 3 टाइम ऑफ द सैली प्रेजेंट एज। जो सैली की प्रेजेंट एज का 3 टाइम है, मतलब उसकी मदर की एज सैली की एज की 3 टाइम है। तो सबसे पहले हम सैली की एज मान लें, सैली की एज मान लें कितनी, हम ज़्यादातर एक्स ही मानते हैं, तो लेट अस सैलीज एज, सैलीज की एज हम कितनी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो सैलीज की मदर कितनी है, सैलीज की मदर की एज कितनी है, 3 टाइम है। सैली की एज का 3 टाइम उसकी मदर की एज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी उसका 3 टाइम, एक्स का 3 टाइम मतलब 3 से मल्टी, ठीक है। तो एक्स का 3 टाइम हो गई सैलीज की मदर की एज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगली लाइन में हम चलेंगे, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप 70 ईयर। तो इतनी लाइन आप देखेंगे, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद दोनों की एज देखिए, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद सैलीज की एज हमें यदि देखें सबसे पहले, तो सैलीज की एज हो जाएगी, आप इतना ध्यान रखेंगे, यदि कभी भी कितने भी साल बाद एज पूछे जाए, यदि मान लीजिए आपकी आज एज 10 साल है, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15 साल, मतलब आपकी आज एज 10 साल है, तो उसमें 5 और आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसे ही जब भी हमसे आफ्टर 5 ईयर पूछी जाए, बाद की एज पूछी जाए, तो सिंपल जो प्रेजेंट एज है ना उसमें 5 ऐड कर देंगे। तो सैलीज की प्रेजेंट एज अपन ने क्या मानी है, एक्स मानी है, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसमें 5 और ऐड कर दीजिए, है ना। और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर्स की एज में भी अपन को क्या करना है, सिंपल ही 5 ऐड कर देना है, ठीक है। तो दोनों की एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी, उनकी प्रेजेंट एज में अपन ने जो उनकी प्रेजेंट एज दोनों थी उनमें 5 अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आफ्टर 5 ईयर जो उनकी एज हुई, देयर एज विल एड अप 70 ईयर, मतलब उन दोनों की एज का ऐड, दोनों की एज का 5 साल बाद दोनों की एज का यदि ऐड करें तो वो 70 ईयर हो जाती है ना, 70 ईयर। तो दोनों की एज को हम सिंपल ऐड कर देंगे, x + 5 प्लस सैली की एज और दोनों मदर की एज, दोनों की एज हमने ऐड कर दी। ऐड करने के लिए बीच में प्लस का साइन लगाया, कितनी हो गई, 70 हो गई, ठीक है। अब दोनों की एज को हम प्लस करो तो x और 3x कितना हो जाएगा हमारा, x वाले ऐड हो जाएंगे हमारे, ये x वाला है 3x और ये x वाला है, तो x 3x और 1x 4x हो गया, और नंबर हमारे ऐड हो जाएंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है।
ये हो गया हमारा। अब आगे सॉल्व हम इसको करते जाएंगे। अब देखिए 4x को हम यहीं पे रहेंगे और जो नंबर है वो हम एक तरफ ले लेंगे, तो 10 को उस तरफ ले जाइए, 70 तो जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो इस तरफ ये प्लस में है तो उस तरफ टाइम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया 10। अब 70 में 10 गए तो कितना बचा हमारा 60 बचा। ठीक है, अब x के साथ 4 क्या है मल्टी में है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम 4 को मल्टी से कहाँ चला जाएगा नीचे डिवाइड में, और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 60 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। आप किनारे में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 15। ठीक है, अब हम एक बार देख लेंगे हमें निकालना क्या है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी थी। तो प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी x मानी थी सैली की, तो x की वैल्यू निकल आई कितनी 15, और उनकी मदर की एज कितनी थी 3x, तो सैली की एज तो हमारी कितनी निकल आई 15 है ना, और हम उनकी मदर की एज क्या मानी थी हमने 3x, मदर की एज मानी थी 3x, तो 3 x की वैल्यू रख देंगे कितनी है 15, बीच में मल्टी का साइन होता है ना, तो 15 3 जा 45, तो मदर की एज कितनी निकल आएगी हमारी 45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना, ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये आप आराम से नोट कर लें। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हम अगला और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, द डिफरेंट बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंट हमें कितना दिया है 63 दिया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर, और जो वो इंटीजर जिन इंटीजर का डिफरेंट हमें दिया हुआ है 63, उनका रेशियो भी हमें दिया हुआ है ना। दैट रेशियो ऑफ टू इंटीजर हमें कितना दिया है 2:5, जो रेशियो है इनका रेशियो भी दिया हुआ है। तो चलिए सिंपल से इसको भी हम सॉल्व करेंगे और वो इंटीजर हमें निकालने हैं, है ना। तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं। द डिफरेंट बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर का, हाँ ये डिफरेंट दिया है हमें 63। तो सबसे पहले देखिए जब हमें रेशियो दिया रहे, हमें टू इंटीजर का रेशियो ऑफ इंटीजर, हमें रेशियो ऑफ इंटीजर हमें क्या हुआ है दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इंटीजर हमें क्या दिया है 2:5। जब भी हमें रेशियो दिया रहे तो आप इंटीजर क्या मान लेंगे, तो आप सिंपल सा इंटीजर हमेशा क्या मान लीजिए, जब भी आपको रेशियो दिया रहे तो आप इंटीजर उनमें x लगा के मान सकते हैं ना। जैसे 2:5 दिया है तो एक रेशियो आप मान लीजिए 2x और दूसरा रेशियो, सॉरी एक रेशियो मान लीजिए आप 2x और दूसरा इंटीजर क्या मान लीजिए आप 5x, है ना। दोनों इंटीजर का अपन को रेशियो दिया था तो अपन ने इंटीजर क्या मान लिए, एक 2x और एक 5x। ठीक है, अब पहली लाइन पे आएंगे आप, इसमें डिफरेंट बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों का डिफरेंट मतलब दोनों का, जब भी डिफरेंट दिया हो तो दोनों का आप ध्यान रखेंगे माइनस, है ना। और सिंपल सा आप इसको बड़ा नंबर पहले लिख सकते हैं और छोटा नंबर बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ऐसे में हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो 5x और 2x दोनों का डिफरेंट मतलब माइनस कितना दिया हुआ है हमें, दोनों का डिफरेंट हमें दिया है 63, तो ये हो जाएगा 63। अब 5 में 2 आप माइनस कर लें, 5 में 3 गई, सॉरी 5 में 2 गई 3x इक्वल टू 63। अभी ये हमारा क्या में है मल्टी में है तो नीचे जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 63/3। अब इसको आप डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 21। x की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब हमें इंटीजर्स निकालने हैं, तो इंटीजर्स अभी तो हमने ये माने थे, क्या माना था पहला इंटीजर हमने माना था 2x, तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे अपन, x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 21, तो x की जगह 21 रख दिया, तो 21 2 जा कितना हो गया 42, और दूसरा इंटीजर हमने क्या माना था 5x, तो इसमें भी x की वैल्यू रख देंगे, तो 5 × 21, तो 21 5 जा 105। ठीक है, ये दोनों इंटीजर हमने माने थे, तो सिंपल हमने क्वेश्चन में जो दिया हुआ था हमें उसके अनुसार हमने इसको करके सॉल्व कर लिया, और जो इंटीजर माने थे वहाँ x की वैल्यू रख के हमने ये दोनों इंटीजर निकाल दिए। जहाँ पे ज़्यादा हो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, डबल सी आना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें इसको भी आप वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लेंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, ये पूरे सॉल्व दिया हुआ है, तो हम इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूबी हैज़ 3 times as many
2 रुपीज़ कॉइन, SC हैज 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब रूपी के पास 3 टाइम कॉइन है, एस मैनी एस 2 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के उसके पास क्या है 3 टाइम कॉइन है, मतलब 3 गुने कॉइन है। SC 5 टाइम, जितने उसके 5 रुपीज़ के कॉइन है ना, उसके 3 टाइम है उसके पास 2 रुपये के कॉइन। तो सिंपल अब ये पहले अपन मान लेंगे, देखिए अपन को उसके पास क्या है CS 5 रुपीज़ कॉइन, उसके पास मान लीजिए कि उसके पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू एक्स। तो अपन ने मान लिए उसके पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, एक्स कॉइन है, ठीक है। तो और उसके 3 टाइम, जितने उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है उसके 3 टाइम उसके पास काय के कॉइन है 2 रुपीज़ के। तो 2 रुपीज़ के कॉइन उसके पास कितने हो जाएंगे, 2 रुपीज़ कॉइन लिख लेंगे आप, यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ लिख लेंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन। तो उसके पास 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हो जाएंगे, उसका 3 टाइम है मतलब 3x। जितने उसके पास 5 रुपीज़ के हैं उसका 3 टाइम, मतलब 5 रुपीज़ के x हैं तो उसका 3 टाइम मतलब 3 से मल्टी आप कर देंगे, है ना, उसका तिगुना। तो 3 से मल्टी कर दिया तो उसके पास 3x हो गए 2 रुपीज़ के कॉइन, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके पास इफ़ सी हैज़ टोटल 88 रुपीज़, यदि उसके पास टोटल 88 रुपीज़ हैं तो अपन को हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ईच टाइप, तो ये प्रत्येक टाइप के उसके पास कितने कॉइन हैं इनका नंबर निकालना है कि कितने कितने कॉइन उसके पास हैं। हमें क्या दिया है, टोटल रुपीज़ दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, यदि मान लीजिए आपके पास 2 के 4 सिक्के हैं, 2 रुपीज़ के 4 कॉइन हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2 के मान लीजिए आपके पास 4 सिक्के हैं तो आपके पास कितने 8 रुपये हो जाएंगे। 2 के 4 कॉइन है तो आपके पास 8 रुपये हो जाएंगे। ये कैसे निकलेगा, आपके पास 2 के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं और 2 के हैं, तो दोनों का यदि आप मल्टी कर दें तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब मैंने ये बताया कि आप नंबर के जितने के सिक्के हैं और जितने ठो सिक्के हैं आपके पास, उनका नंबर जितना भी है उन दोनों को मल्टी करने में आपका क्या आ जाता है, रुपये आ जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हमें ये भी मतलब करना है कि आप उनके पास देखिए 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, एक्स कॉइन है, तो आप यदि 5 मल्टी एक्स कर दें तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके रुपये हो जाएंगे, है ना। 5x रुपये हो कितने हो गए, 5 के जितने आपके पास सिक्के थे, तो ये अपन ने जब दोनों का मल्टी किया, x से सिक्के थे और 5 के थे तो 5x का मल्टी किया तो ये इतने रुपये हो गए 5x वाले, है ना। मतलब 5 के सिक्के से मिलके इतने रुपए बन गए। ऐसे हम 2 के सिक्के हमारे पास कितने हैं, 3x हैं, तो 2 का मल्टी 3x में करेंगे तो 2 के सिक्के से मिलके हमारे इतने रुपए बन जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है सी हैज़ 88, तो 88 रुपये टोटल है, ठीक है। 5 रुपये के कॉइन को मिला के जितने रुपए हुए और 2 रुपये के कॉइन को मिला के जितने रुपए हुए, टोटल रुपए हमारे पास दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रुपए हमारे पास कितने हो गए, 88। बस ये क्वेश्चन बस आपको बनाना था, तो ये आपने यदि बना लिया फिर इसके आगे हमें बस इसको सॉल्व बस करते जाना है, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। 5 मल्टी एक्स हमारा क्या होगा, 5x प्लस 2 मल्टी 3x क्या होगा, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x, ठीक है, इक्वल टू 88। 6x और 5x हमारा कितना हो गया, 11x। 6x और 5x को ऐड करेंगे तो 11x आएगा, इक्वल टू 88, ठीक है। अभी हमारा x के साथ 11 मल्टी में है तो इस तरफ जाएगा तो 88 के अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 11 से इसको काट दीजिए या डिवाइड कर दीजिए तो 11 को 88 से 11 से 88 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। x बराबर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब x कॉइन हमने काय के माने थे, 5 रुपीज़ के, तो 5 रुपीज़ के हमारे कितने कॉइन हो गए, 5 रुपीज़ कॉइन हमारे कितने हो गए, x बराबर 8, ठीक है। और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हो गए हमारे, हमने कितने माने थे, 3x माने थे, तो 3x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू अपन कितनी रख देंगे, 8 रख देंगे, तो 8 3 जा 24। ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप पूरा नोट कर लेंगे, है ना। तो इसके बाद हम कौन से अगले क्वेश्चन 6 नंबर, वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में 6 नंबर में। तो 6 नंबर का क्वेश्चन अब हम देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, अ फार्मर कट्स आ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइड। अच्छा, फार्मर ने 300 पीस के मतलब 300 जिसकी लेंथ है उसके उसने 2 पीस कट किए हैं डिफरेंट साइज के, ठीक है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम
एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लॉन्गर पीस है, जो लंबा टुकड़ा है, और वो क्या है, 4 टाइम है छोटे टुकड़े के। ठीक है, हाउ मैनी लॉन्ग आर 2 पीस, तो दोनों जो टुकड़े हैं वो कितने कितने, उनकी लेंथ निकालनी है, कितने कितने लंबे हैं वो। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फार्मर में 300 फीट का टोटल उसकी लेंथ थी पूरे टुकड़े की, है ना, उसके उसने 2 टुकड़े कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दोनों टुकड़ों की लेंथ माननी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। मतलब लॉन्गर पीस क्या है, शॉर्टर पीस का 4 टाइम है। तो सबसे पहले हम शॉर्टर पीस की लेंथ मान लेंगे। तो लेट द लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस। तो शॉर्टर पीस की लेंथ अपन ने क्या मान ली, x। तो जो लॉन्गर पीस है वो क्या है, इसका 4 टाइम है। तो लॉन्गर पीस हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितनी हो जाएगी, उसका 4 टाइम। इसका 4 टाइम करेंगे मतलब 4 से मल्टी। तो लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी हो गई, 4x। शॉर्टर पीस की अपन ने x मानी और उसका 4 टाइम था लॉन्गर पीस की लेंथ, तो वो हो जाएगी 4x। ठीक है, और दोनों का टोटल हमें कितना दिया है, द फार्मर कट्स, क्योंकि इतना लंबा टुकड़ा था पूरा, फेंस मतलब उसकी पूरी लेंथ है ना, पूरी लंबाई। तो इतना लंबा टुकड़ा था, तो मतलब दोनों का टोटल, लॉन्गर पीस का और शॉर्टर पीस का, दोनों का टोटल हमारा कितना रहेगा, 300। ठीक है, क्योंकि टोटल लंबाई इतनी ही थी और दोनों को इतनी ही लंबाई के दोनों एक टुकड़े को कट किया है उन्होंने दो टुकड़ों में। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। 4x और 1x कितना हो गया, 5x इक्वल टू 300, है ना। 4x 1x 5x। अब x के साथ 5 है मल्टी में, तो इस तरफ जाएगा इक्वल के इस तरफ, तो कहाँ चला जाएगा वो, डिवाइड में। तो 5 से इसको, ये डिवाइड में चला गया। अब इसको डिवाइड कर दें आप 5 से, 5 6 जा 30 और 0 का 0। x बराबर हमारा कितना आ गया, 60। ठीक है, तो हमारी जो शॉर्टर लेंथ थी, जो छोटा टुकड़ा था, वो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और जो लॉन्गर है, शॉर्टर की कितनी आ गई, शॉर्टर लेंथ x बराबर 60, और लॉन्गर लेंथ कितनी अपन ने मानी थी, 4x। तो 4 का मल्टी 60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24। तो ये इन दोनों को मिला के देखिए, आपका ये 300 बन रहा होगा, है ना। तो ये हमारी टोटल लेंथ कितनी आ गई, दोनों की लेंथ हमारी आ गई। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा नोट भी कर सकते हैं। तो हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब हमें लेंथ कितनी दी है, इसकी हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, और डायमेंशन मतलब हमें लेंथ और विड्थ की वो निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ना। तो अब हम क्वेश्चन अच्छे से आप समझेंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, यदि हम 3 ज़्यादा कर दें और जब उसका ट्वाइस करें और उससे 3 ज़्यादा कर दें इसकी विड्थ को, विड्थ का क्या करें, ट्वाइस करके उसको 3 ज़्यादा करना है। ठीक है, तो हमारी लेंथ आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम विड्थ मान लेंगे, फिर विड्थ को हम ट्वाइस करके 3 उससे ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो हमारी लेंथ निकल आएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे इसमें, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की विड्थ क्या मान लें हम, सिंपल x मान लें। आप चाहें तो l और b भी मान सकते हैं, l से लेंथ मान सकते हैं और b मतलब विड्थ मान सकते हैं। कहीं कहीं मतलब बुक्स में l और b भी माना जाता है, पर अपन x भी मान सकते हैं। ठीक है, x मान लिया अपन ने क्या, विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल की विड्थ अपन ने x मान ली। तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो लेंथ क्या है, 3 मोर कब करना है, जब विड्थ ट्वाइस हो जाएगी। पहले तो विड्थ का क्या करें, विड्थ x थी उसका ट्वाइस करें और फिर उससे 3 मोर। ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, जब विड्थ का ट्वाइस हो जाता है देन 3 मोर, तब उसका 3 उससे ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको मानना समझ में आ गया। अब बस, और हमें पेरीमीटर दिया है, तो अब हम सिंपल जो हमें वैल्यू दी हो, जैसे हमें पेरीमीटर दिया है तो आप पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो किसका पेरीमीटर दिया है हमें, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिख लेंगे आप, पेरीमीटर
यहाँ पे अच्छे से आप लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लिखेंगे। पेरीमीटर हमें कितना दिया है, पेरीमीटर की हमें वैल्यू दी है, तो पेरीमीटर कितना 24 दिया है, तो पेरीमीटर की जगह आप 24 उसकी वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, बराबर 2 लेंथ हमने कितनी मानी है 2x प्लस 3 और विड्थ हमारी कितनी है b की वैल्यू, विड्थ हमने x ही मानी है तो b की वैल्यू विड्थ की जगह हम x लिख देंगे जो हमने माना था। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 24 बराबर 2, पहले ज़्यादा हो आप अंदर को और सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, x वाले आप चाहें ऐड कर सकते हैं, फिर प्लस 3 हो जाएगा, ये जो कहते हैं लिख दिया प्लस 3। अब दोनों तरीके हैं, देखिए आप 2 का चाहें तो अंदर पहले मल्टी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 2 को अपॉन में भी ला सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद क्योंकि मल्टी का साइन है तो ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे, आप डिवाइड में ही कर लें आपका और आसान हो जाएगा, है ना। 2 यहाँ पे मल्टी में है तो नीचे ले आए आप डिवाइड में, 3x प्लस 3 बचा हुआ है यहाँ पे वो लिख देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया आपका 12 और 3x प्लस 3 हमारा ये बचा हुआ है, ठीक है। अब आप 3 को इस तरफ ले आएँ तो ये हमारा इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 3x बचा हुआ है, 12 में 3 का कितना बचा हमारा 9, इक्वल टू 3x, 3 इस x के साथ मल्टी में है तो इस तरफ आएगा कहाँ डिवाइड में पहुँच जाएगा। अब 3 से आप डिवाइड कर दीजिए 9 को तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अपन ने क्या माना था, हमने विड्थ मानी थी x तो वो आ गई हमारी 3 और अपन ने लेंथ क्या मानी थी 2x, ऊपर आपने देखिए 2x प्लस 3 मानी हुई थी लेंथ, तो 2x प्लस 3 आप लेंथ लिखेंगे और x की वैल्यू इसमें आप रख देंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे आप 3 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी लेंथ निकल आएगी 3 2 जा 6, क्योंकि पहले अपन मल्टी करते हैं, पहले आप कभी ऐड मत कर दीजिएगा, ठीक है। प्लस 3 लिखा हुआ है, 6 और 3 कितना हो गया 9, तो L बराबर हमारा कितना निकल आया, लेंथ हमारी कितनी निकल आई 9, विड्थ हमारी 3 निकल आई और L लेंथ कितनी 9। अब आप इसको वीडियो को पॉज कर करके स्टार्टिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा आप पहले सॉल्व कर लें, फिर आप यहाँ तक इसको सॉल्व करें और फिर इसको यहाँ तक नोट कर लें, तो यह पूरा आप नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सॉल्व हो गया, इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, ठीक है। तो अब अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और जो भी यदि इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें जिसका आंसर मैं आपको दे सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।